नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में संप्रेषण क्षमता के 2 तत्वों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। पहला तत्व था कार्यालय पत्र लेखन और दूसरा था विज्ञापन लेखन। आज मैं तीसरे आधार पर बात करूंगी, सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है या उसका क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सृजनात्मकता से हमारा तात्पर्य है किसी वस्तु, विचार, कला को रचनात्मक रूप में अभिव्यक्त करना सृजनात्मक कहलाता है। साहित्य से संबंधित किसी समस्या का हल निकालना तथा कुछ नई अभिव्यक्ति रचने का पुनः सृजित करने की प्रक्रिया सृजनात्मक लेखन कहलाती है। अर्थात सृजनात्मक व्यक्ति ही वह अवधारणा है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं और विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें पहले से ना कोई जानता हो। कहने का तात्पर्य है कि अपनी मौलिक अभिव्यक्ति के द्वारा हम सृजनात्मक लेखन का रूप स्वरूप अभिव्यक्त कर सकते हैं। सृजनात्मक लेखन की प्रकृति। सृजनात्मक लेखन की अनेक प्रकृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता से हमारा तात्पर्य है सृजनात्मक लेखन वह कला है जिसमें सर्वव्यापकता का रूप स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति कुछ सीमा तक सृजनात्मक कर सकता है। दूसरा है इसमें नवीनता। नवीनता से हमारा तात्पर्य है नए रूपों, नए अंगों या नई विशेषताओं के बारे में जानकारी देना। नवीनता से ही हमारे जीवन का क्रम चलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सृजनात्मकता का भाव स्पष्ट करना। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी भी लेख में नवीनता का रूप स्पष्ट नहीं करेंगे तो उसमें हम नए रूपों का कैसे तारतम्य कर सकते हैं। अगर हम किसी लेखक की या लेखिका की अभिव्यक्ति के आधार पर ही उसे अभिव्यक्त कर दें, यानी कि उसमें अपनी मौलिक अभिव्यक्ति का रूप स्वरूप नहीं रखें, तो उसमें पढ़ने का उतना रस प्राप्त नहीं होगा, नीरसता आ जाएगी। क्योंकि एक लेखक को हमने पढ़ा है और दूसरे को भी हम सेम रूप में या उसके विचारों को उसी रूप में पढ़ें तो उसमें हमें नवीनता का भाव दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप देखिए कि अनगिनत रचनाओं का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें नवीनता का रूप स्वरूप प्रयोग में किया गया है। तीसरा है प्रक्रिया और फल। कि हम देखते हैं कि सृजनात्मक करते हुए, यानी कि हम किसी भी रचना में सृजनात्मक का रूप स्पष्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया के द्वारा हमें निम्न रूप से अनेक प्रकार से लाभ भी प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब भी हम शोध करते हैं, शोध करते समय हम नए तथ्यों का रूप स्वरूप रखते हुए दिखाई देते हैं। उसमें सत्य के अनेक दृष्टिकोण वहाँ पर हम दिखाई देते हैं। प्रासंगिकता का रूप स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार से हम रचना कर रहे हैं उसी तरह प्रकार से हमें उसकी प्रक्रिया और उसका फल प्राप्त होगा। पांचवा है इसमें मौलिकता। जैसे कि आप जानते हैं कि मौलिकता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक भूमिका रही है या एक महत्व रहा है, जिसके द्वारा हम अपने अनुभवित विचारों को वहाँ पर उसका प्रादुर्भाव करते हुए दिखाई देते हैं। कि हमारे मन मस्तिष्क में किसी भी तरह की कोई भी छवि या हमने कोई भी लेख पढ़ा है, उसके द्वारा हम अभी अपनी जो स्वच्छ और स्वच्छंद अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है, जो कि हमारे जीवन का आधार भी है। क्योंकि हम जितना क्रिएटिव होंगे हमारे जीवन में उतना ही हमें लाभ प्राप्त होगा और हम उन विषयों से जुड़ पाएंगे और जुड़ने के साथ साथ उसकी अंदर हम उसकी गंभीरता, उसके चिंतन के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाएंगे। छठा है इसमें प्रसन्नता तथा संतोष।
प्रसन्नता से हमारा तात्पर्य है कि आप जो भी कुछ भी नया लिखते हैं तो उसमें आपको प्रसन्नता तो होती है, साथ ही साथ में उसमें आपको संतोष भी प्राप्त होता है कि मैंने कुछ नया किया है, मैंने कुछ नई अभिव्यक्ति दी है, जिसके कारण हमें उस रचनात्मक लेखन से एक अनेक या अलग प्रकार की खुशी हमें वहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। सातवां है इसमें प्रतिक्रियाओं की बहुलता। प्रतिक्रियाओं की बहुलता से हमारा तात्पर्य है इसमें व्यक्ति सृजनात्मक करते समय चिंतन की बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं से गुजरता हुआ दिखाई देता है और उसमें चयन और क्रियाओं की नई दिशाओं का रूप स्वरूप भी प्रकट होते हुए दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी रचना को या किसी हम आर्टिकल को या किसी कहानी को या उपन्यास को जब भी हम लिखते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव, विचार, अनुभव उत्पन्न होते हैं और उसका इन तीनों का समावेश वहाँ पर हम प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। आठवां है विस्तृत क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो साहित्य है या हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, तो हम इन विस्तृतता को अनेक माध्यमों से दिखाते हुए नज़र आते हैं, जैसे कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। आप देखते हैं कि नाटक लिखा भी जाता है और प्रस्तुत भी किया जाता है। जैसे हम नुक्कड़ नाटक की बात करें, नुक्कड़ नाटक को हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके पात्रों का चयन करते हुए दिखाई देते हैं और वो समाज के द्वारा हम उसे उद्देश्य भी या उसके लक्ष्य तक पहुंचने की सारी संभावनाओं को हम जोड़ते हुए नज़र आते हैं। तो हम देखते हैं कि कहानी, नाटक, उपन्यास के माध्यम से हम विस्तृत क्षेत्र का रूप स्वरूप भी वहाँ पर स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। नौवां इसमें पुनः व्याख्या। पुनः व्याख्या से हमारा तात्पर्य है कि कई बार जो साहित्य के लिख दिया गया है तो हम उसकी पुनः व्याख्या भी करते हैं या पुनः लेखन भी करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम उनके विचारों से उतना सहमत नहीं, क्योंकि ये विचार उस समय स्थिति के अनुरूप लिखे थे और आज का समाज कुछ और है, आज की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, विसंगतियाँ, विडंबनाएं कुछ और है, तो हम उसके ज़रिए अपनी भाव अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति और अनुभव अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए हम कई बार उस समस्या को नए रूप से भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है किसी समस्या अथवा उसकी पुनः व्याख्या करना सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कहा जा सकता है। और व्यक्ति हम जानते हैं कि बहुत ही सृजनात्मक है और वह अपने सृजनात्मक अनेक आधारों पर प्रकट करते हुए दिखाई देता है। इसलिए सृजनात्मक का रूप स्वरूप व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति का रूप स्वरूप सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो सृजनात्मक लेखन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हम अनेक विषयों के अंतर्गत देख सकते हैं और इसका रूप स्वरूप भी प्रस्तुत कर सकते हैं।